बीइंग ए होस्ट द इंटायर टूर्नामेंट शुड हैव प्लेड इन पाकिस्तान। ये कहा है भाई उस ज़का अशरफ ने, जो कि अभी पीसीबी का चेयरमैन बना नहीं है, लेकिन उसी के बनने के चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो इन्हीं मदारियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है कि कभी नजम सेठी आ जाता है, फिर ज़का अशरफ आ जाता है, फिर वो चला जाता है, फिर किसी नए को लेकर आते हैं तो उसको फिर से निकाल दिया जाता है, सैक कर दिया जाता है, या किसी न किसी तरीके से उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाकर उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर से उन्हीं मदारियों के इर्द गिर्द ये बात घूमती रहती है। यही सारा कुछ पीसीबी में होता है और यही सारा कुछ पाकिस्तान की सियासत में होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ज़का अशरफ की कि उसका स्टेटमेंट आया है, कल एक इंटरव्यू उससे हुआ था और उस इंटरव्यू में उसने एक बात बोली है, और बात बहुत पाए की बोली है उस बंदे ने, बात अच्छी की है उस बंदे ने। क्या बात की है उसने, उस पर बात करते हैं, लेकिन ज़रा उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको क्रिकेट की सारी तफसीलात, टाइम टू टाइम अपडेट्स, न्यूज़ सारी इसी चैनल पर मिलती रहती हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। तो ज़का अशरफ से कल इंटरव्यू हुआ है भाई, उससे एशिया कप के हवाले से बातचीत हुई है, जिसमें ज़का अशरफ ने कहा है कि सारे का सारा जो टूर्नामेंट है, बीइंग ए होस्ट पाकिस्तान, क्योंकि एक होस्ट था इस एशिया कप 2023 का, तो बीइंग ए होस्ट पाकिस्तान में ही सारे के सारे मैचेस जो हैं वो होने चाहिए थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही फैसले करने चाहिए थे, इसी पर उनको राज़ी करना चाहिए था तमाम टीम्स को कि भाई एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। और जो हाइब्रिड मॉडल रखा गया है, उस हाइब्रिड मॉडल के बारे में ज़का अशरफ ने कहा है कि वो हाइब्रिड मॉडल मुझे पसंद नहीं है, ना ही मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन पिछले जो करके गए हैं, जो उन्होंने किया है नजम सेठी ने, जो कि रिसेंटली अभी वो रिज़ाइन करके गए हैं, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया था, उन्होंने जो हाइब्रिड मॉडल का नमूना जो पेश किया था, जिसको बाद में बीसीसीआई ने और बाकी टीम्स ने एक्सेप्ट किया है, जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले हैं, बाकी मैचेस 9 मैचेस श्रीलंका को मिले हैं, तो उसने कहा कि भाई अब मैं उस पर बात नहीं कर सकता, या उसको मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये कहूँगा कि बीइंग ए होस्ट सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए थे, और पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि सारे के सारे मैचेस को पाकिस्तान में लेकर आते, बिकॉज ये जो मैचेस अब श्रीलंका में हो रहे हैं बाकी के, तो उससे पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं है। और ये बात बिल्कुल उसने ज़बरदस्त की है ज़का अशरफ ने, बिकॉज जब एक पाकिस्तान ही उसका होस्ट था, तो फिर बाकी के मैचेस श्रीलंका को देने का कोई मकसद बनता नहीं है। अगर ये एशिया कप कैंसिल हो सकता था तो फिर कैंसिल कर देना इससे ज़्यादा बेटर था, या डिलेड कर देते कि बाद में इसको खेल लिया जाता। लेकिन अब जो 4 मैचेस पाकिस्तान को दिए गए हैं, तो उन 4 मैचेस का पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज़ वेरी गुड फ्रॉम ज़का अशरफ कि उन 4 मैचेस का पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि जो 9 मैचेस श्रीलंका को दिए गए हैं, जिनमें फाइनल भी उसी में होगा श्रीलंका में ही, तो वो भाई इससे ज़्यादा फ़ायदे में रह जाएगा श्रीलंका, बिकॉज होस्ट पाकिस्तान था, और एज ए होस्ट पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था। ज़का अशरफ की बात कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त है, एक्सेप्टेबल है, उसने बात अच्छी की है कि ये ऐसा होना चाहिए था कि अगर होस्ट पाकिस्तान था तो फिर पाकिस्तान में ही मैचेस होने चाहिए थे। लेकिन नजम सेठी साहब का जो हाइब्रिड मॉडल था, वो ये बड़े खुश हुए कि भाई हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया। हालांकि हाइब्रिड मॉडल ऐसा नहीं था जैसा एक्सेप्ट हुआ है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है भाई। ये तो पीसीबी के साथ सरासर, जो पीसीबी है इसके साथ खिलवाड़ किया गया, और ये उस खिलवाड़ का हिस्सा ये खुद बना है पीसीबी, और नजम सेठी खुद बना है, और इसीलिए शायद अब चुपके से वो निकल गया है, क्योंकि उसको पता था कि भाई मैंने जो करना था वो कर लिया है, और यही 3-4 महीने जो उसने जो कमाई शमाई करनी थी वो करके निकल गया, क्योंकि रमीज़ राजा ही वो बंदा था जो सही था। बाकी सारे ऐसे ही हैं भाई, लल्लू टल्लू हैं, आते हैं बस 2-4 महीने अपनी कमाई शमाई करते हैं, जेब शेब गर्म करते हैं और निकल जाते हैं चुपके से। बाकी पॉलिटिशियंस का क्रिकेट के साथ कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन सारा कुछ भाई पीसीबी का बोर्ड जो है वो भी पॉलिटिशियंस ही चला रहे हैं। खैर, सही का है गलत का है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया था वो सब्सक्राइब और लाइक भी लाजमी से कर दे।